आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में 50 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए हैं। आतंकियों ने यात्री वाहनों पर भी अंधाधुंध फायरिंग की है। तो लगातार यहां पर पाकिस्तान ने जिन्हें पनाह दी, पाकिस्तान ने जिन्हें पाला और जिस तरीके से दूसरों पर हमला करने के लिए तैयार किया, अब वो उन्हीं के जान के लिए भूखे घूम रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। 50 लोगों की जान गई है। इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, पाकिस्तान में लगातार अब आतंकी हमले देखे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है, 50 लोगों की जान इसमें गई है। हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो ये दूसरा बड़ा हमला है खैबर में, जिसमें इतने लोगों की जान चली गई है। अभी तक जो ताजा जानकारी है, 50 के करीब लोगों की जान चली गई है। दरअसल 3 से 4 गाड़ियां जो है काफिला वहां से निकल रहा था सिविलियंस का, जिस पर अचानक से फायरिंग हुई और फायरिंग में जो है लोग गंभीर रूप से मारे गए, गंभीर रूप से जख्मी हुए और कहीं उसमें मारे गए। तुरंत इसके बाद जो स्थानीय लोग थे, जब तक क्योंकि फायरिंग हो रही थी, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चलती रही है, लोग अपनी जान बचाने को सीखते रहे, मगर वहां कोई नहीं पहुंचा जब तक कि वो फायरिंग चल रही थी। उसके बाद जो है वहां पर स्थानीय लोगों ने लोगों को इवैक्यूएट किया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और 50 लोग जो है वो मारे जा चुके थे। दरअसल इस इलाके की अगर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है। इन इलाकों में अगर आप देखें तो पिछले लंबे समय से जो एक जंग, अंदरूनी जंग पाकिस्तान में चल रही है, वो दरअसल बड़ी हावी हो चुकी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार अपने इलाके में, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हों, या फिर बीएलए यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग, उनका कहना है कि ये इलाका जहां पर वो रहते हैं ये उनका इलाका है, और ये जो ट्राइबल टेररिस्ट है, लड़ाके हैं। दरअसल इनको लड़ाका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जमीनों की, अपनी जो ट्रेडिशन है इनके, उस चीज की जंग लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान यहाँ पर जबरन कब्जा करने की जो कोशिश कर रहा है उसे नहीं माना जाएगा, उसको अलो नहीं किया जाएगा। तो इसलिए एक बड़ी लंबे अरसे से चल रही जो है वो कोशिश है, और उसी को लेकर जो है ये लगातार हमले करते हैं, और हमला करके कल इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया और मासूम बच्चे, महिलाएं जो हैं उसमें मारी गई हैं। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इसका हल जल्दी निकालना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इस तरीके से मासूम लोगों की जान अगर जा रही है तो वो यकीनन एक चिंता का विषय है। मगर लगातार जो है हो रहे हमलों में अब पाकिस्तान भी काफी चिंतित है कि आखिरकार इसका हल कैसे निकाला जाए। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, इसी के तहत यहाँ पर बन्नू जिला जो है वो सबसे ज्यादा अशांत देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा अशांत जिला बन्नू बना हुआ है, जहाँ पर लगातार जो है ये उग्रवादी हिंसा लगातार बढ़ी है। पुलिसकर्मियों का अपहरण किया जा रहा है, लड़कियों के स्कूल पर भी हमला किया गया है, लगातार गोलीबारी यहाँ पर जारी है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा निशाना किसको बना रहे हैं ये लोग? देखिए, पाकिस्तानी सेना अभी तक ज्यादा निशाने पे रही है, मगर अब ये सिविलियंस को जो टारगेट किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है ये देखना होगा। हालांकि कुछ एक रिपोर्ट्स जो मीडिया में आई हैं उसके मुताबिक शिया वर्सेस सुन्नी जो है ये कहा जा रहा है, मगर जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद जांच होगी, उसमें ये साफ होगा। मगर सबसे बड़ी प्राथमिकता जो पाकिस्तान को देखना है वो ये देखना है कि वहां पर चल रही जो अंदरूनी जंग है उसको कैसे हल किया जाए, किस तरीके से इन लोगों से बातचीत करके जो है वो इसका हल निकाला जाए। क्योंकि आप देखें तो बलूचिस्तान में जो लगातार हालात खराब हो रहे थे, जो बीएलए के लोग जो लगातार चीनी नागरिकों को, पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे थे, वहां पर भी पाकिस्तान ने बजाय उन लोगों से बात करने के वहां पर एक आर्मी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है बीएलए के लोगों को खत्म करने के लिए। तो ऐसे ही अगर बलूचिस्तान जैसा चल रहा है, वैसे ही अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये टीटीपी के खिलाफ जो है वो जंग शुरू करेंगे या टीटीपी के लोगों को मारने की सोचेंगे, तो यकीनन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा, और इस कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट जो है वो क्या होंगे वो देखना होगा। एक बड़ा हमला जिसमें आम लोगों को मौत के घाट उतारा गया, वो अपने आप पे इशारा करता है कि पाकिस्तान को गंभीर रूप से इस पर सोचना होगा, ताकि जो हालात वहां पे बने हुए हैं वो जल्द जो है वो शांत हो सके। बिल्कुल अजय, और इसी में ना हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का नाम भी सामने आ रहा है। इस ग्रुप के बारे में भी बताइएगा कि किस तरह के गुट वहां पर एक्टिव हैं, ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ वहां पर जो सेना के जवान हैं वो किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर, और क्योंकि लगातार उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है और उनकी कार्रवाई का कुछ असर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हाफिज गुल ग्रुप की बात की जाए तो पाकिस्तान में ऐसे कई जो है वो छोटे बड़े संगठन बन गए हैं जो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है वो खड़े हुए हैं। दरअसल जब आम लोगों की बात वहां पर नहीं सुनी जाती, उसके बाद जो है
वो इस तरह से आतंकवाद का रुख लेते हैं और बंदूक उठाकर जो है वहां पर कवायद शुरू करते हैं। और पाकिस्तान को तो ये बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि पाकिस्तान से 3 दशकों से भी ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान यहाँ पर युवाओं को भेजकर सरहद पार बैठे आतंकियों को भेजकर यहाँ पर हालात खराब करता था, लोगों को निशाना बनाता था और फिर कहता था कि ये हम नहीं बल्कि वहां पे अंदरूनी लड़ाई है। जबकि अब आज हालात देखिए कि आज भी जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मौजूद हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है लगभग 90% जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान से आए हुए हैं। वरना अगर पिछले कुछ समय में जो घुसपैठ नहीं हुई होती तो जम्मू कश्मीर बड़े शांत तरीके से जो है हालात बेहतर हुए थे। मगर पाकिस्तान वो चीज नहीं समझ रहा और जो आतंकी जब पाठ यहाँ पे आपने पढ़ाया है वही पाठ आपके लोगों ने जो सीखा और वहां पे उन्होंने अपनी जो हालात थे उसको बेहतर करने के लिए बंदूक उठाई है। तो वहां पर आप देखें आज बलूचिस्तान का क्या हाल है, आज गिलगित का क्या हाल है, आज जो वजीरिस्तान का क्या हाल है, खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल है और इसी तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्या हालात है। वहां पर आप नए कानून लागू करते हैं कि आप विरोध नहीं कर सकते, जिसके बाद जो है हजारों लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो ये यकीनन एक बड़ा जो पाकिस्तान की जो कोशिशें थी लोगों को दबाने की, उसके खिलाफ एक बड़ा विरोध है। और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खासतौर पे जो टीटीपी का इलाका है वहां तो ये विरोध पिछले कई सालों से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के हालात देखे जा रहे हैं वो बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। सुधार कुछ नज़र उसमें नहीं आ रहा है। बांग्लादेश की मदद ले या फिर कुछ भी करे, लेकिन हालात वहां पर चारों तरफ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वहां की सेना घिरी हुई है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इमरान के जो समर्थक हैं वो आए दिन वहां पर सड़कों पर उतर कर जिस तरीके से गतिविधियों को अंजाम देते हैं वो भी एक बड़ी चिंता की बात है। कहाँ कहाँ पर ध्यान दे वहां की सरकार, इसी असमंजस में पड़ी हुई है फिलहाल। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में और कैसी स्थिति इस दिशा में देखी जा सकती है जिस तरीके से लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान इस चीज को समझा नहीं और पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि बातचीत उनसे नहीं की ताकि इसका हल कोई निकल सके, तो यकीनन आने वाले समय में विरोध जो है वो ज्यादा होगा और इसी तरह से जो हमले हैं उसको तेज किया जाएगा। क्योंकि लगातार आप देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी वो इस चीज को लेकर जो है वो पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुकी है कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वहां पर विरोध प्रदर्शन भी तेज होंगे और वहां पर हमलों को तेज किया जाएगा। तो यकीनन इस तरह के हालात जो है वो बन सकते हैं जिससे पाकिस्तान को लंबे समय तक जो है वो चुनौतियां देखनी पड़ सकती हैं। और खासतौर पे आप देखें तो जो पाकिस्तान में अंदरूनी हालात हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पहले से चल रहा था और उसके बाद इस तरह से अब ये 3 खिते जो हैं, बलूचिस्तान का बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए या पाकिस्तान अकबर कश्मीर की बात की जाए, तो ये लोग जो है अब खुलकर सीधे पाकिस्तान की सरकार के, पाकिस्तान सेना के खिलाफ आने लगे हैं। बिल्कुल, और लगातार यही हालात जो हैं बने हुए हैं और एक के बाद एक अजय अगर नज़र डाली जाए पीछे की घटनाओं पे तो यहाँ पर हालात गंभीर ही होते जा रहे हैं, जिसका कोई समाधान जो है वहाँ की सरकार के पास नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में आने वाले समय में ये नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ये गुट लगातार सिर्फ सेना पर अटैक कर रहे थे, अब वहाँ की जनता पर अटैक करने लगे हैं, स्कूलों पर हमला करने लगे हैं, चौकियों पर पहले हमला देखा जाता था। ऐसे में फिलहाल जो हमले हुए हैं उसका अगर कुल नुकसान माना जाए तो वो कितना नुकसान अभी तक हुआ होगा, जिस तरीके से अभी 2 बार अटैक हो चुका है? देखिए, अगर आप पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो पाकिस्तान में 4 हमले हुए हैं और लगभग 60 से ज्यादा जानें जो है वो पाकिस्तान में अभी तक जा चुकी हैं। जिसपे पाकिस्तानी सेना की बात की जाए, सिविलियंस की बात की जाए, वो है। और ये जो हमला हुआ है ये एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के बाद कहीं ना कहीं आम लोगों में काफी दहशत है कि किस तरीके से वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान को अंदरूनी हालात को देखते हुए इस चीज पर अमल करना होगा कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर जो चीजें हैं वो चल रही हैं और चीजें उन चीजों पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान का ध्यान उस तरफ नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान हर चीज का हल जो है वो बंदूक से ढूंढने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान उन लोगों को जो है बार बार टारगेट करता है। जिस चीज को लेकर वो चेतावनी देते हैं या जिस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं उसे और ज्यादा करने के प्रयास किए जाते हैं। जैसा कि बलूचिस्तान में उन्होंने जो लोग हैं BLA के यहाँ बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहाँ पर इलाके में जो है कोई भी हस्तक्षेप ना करे। चीन को जो सीपैक के लिए इलाका दिया गया है वो जो मार्ग बनाया जा रहा है उसको ना बनाने दे और चीन के लोगों को वहां पे ना आने दे। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश की जिसके बाद उन्होंने चीनी नागरिकों को भी मारा, पाकिस्तानी सेना पर कई हमले हुए। इसी तरह से तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो लगातार इस चीज का विरोध करता है कि वो लोग वो है जो अफगानिस्तान में जो है वो
या जंग के लिए गए थे, वहां पर तालिबान के साथ लड़ रहे थे। जब वो वहां से अब वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि ये इलाका जो है वो हमारा है। जब उस इलाके को वो अपना मानते हैं, उनका कहना है कि इस इलाके में कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान जो है उसको जो है वो कहीं न कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है विरोध को। और क्योंकि वहां पर आप देखें तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान आज तक फेंस लगाने के जो प्रयास उसके थे अफगानिस्तान की सीमा के साथ, वो नहीं कर पाया है। तो कहीं न कहीं ये साफ है कि वो लोग इस चीज को कभी भी उसका तसव्वुर नहीं करेंगे कि पाकिस्तान इस पर तारबंदी लगाकर इसको अलग करने की कोशिश करे, क्योंकि वहां पर जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, उनके तमाम जो लिंक्स हैं वो पार है। तो ऐसे में उस इलाके को जो है वो दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उसका विरोध हो रहा है। और अब ऐसा ही विरोध एक बड़े लेवल पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहा है, जहां पर पूरे रात जो है लोग सड़कों पर रहे और हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो रावलाकोट में प्रदर्शन करते रहे पाकिस्तान के उस आदेश के खिलाफ, जिसमें ये कहा गया है कि लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इन लोगों का साफ कहना है कि वो पाकिस्तान उनके साथ जबरदस्ती करता है हर चीज में, और इस बार भी ये जो जबरदस्ती ऑर्डर निकालकर उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसको वो नहीं मानेंगे और उसका विरोध जो है वो लगातार तेज हो रहा है। हो रहा है और लगातार ये लड़ाई जो है लंबे समय से चलती आ रही है, इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को एक साथ मिलकर ही इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर ही कुछ हल निकल पाएगा, वरना तो ऐसे ही जाने जाती रहेंगे। अगर बात की जाए कुछ इलाकों का, आपने यहाँ पर जिक्र किया, सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके अगर इस मायने में देखे जाए पाकिस्तान के, तो वो कौन से हैं? वहां पर क्या व्यवस्थाएं जो हैं की जा रही है सरकार द्वारा? पाकिस्तान में इस वक्त 3 जो खिते इम्पोर्टेंट हैं वो इस वक्त संवेदनशील हैं, चाहे वो वजीरिस्तान का इलाका है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, या इसके अलावा बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है। इन तीनों इलाकों में इस वक्त बड़ा जबरदस्त विरोध जो है वो पाकिस्तानी सरकार और खासतौर पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है, और इसी चीज को लेकर पाकिस्तान जो है अब समझ नहीं पा रहा क्या किया जाए। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले रावलाकोट में जब प्रदर्शन हुए थे तो वहां पर सुरक्षा बलों को भेजा, तो लोगों ने विरोध इतना था कि लोगों ने उन पुलिस वालों को, उन सुरक्षा कर्मियों को, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल थे, उनको वहां पर पीट कर भगाया है। इसी तरीके से बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना आज मिलिट्री ऑपरेशन तो कर रही है, मगर जब वो उस तरफ रुख करते हैं तो उसके बाद उसने देखा है कि कई बार बलूचिस्तान PLA ने जो है वो पाकिस्तानी सेना के काफिले को जो है वो हमला करके उसको नष्ट किया है, उनकी चौकियों पर फायरिंग की, उनको मौत के घाट उतारा है। तो वहां पर भी पाकिस्तानी सेना कुछ कर नहीं पा रहे। और इसी तरीके से आज खैबर पख्तूनख्वा का हाल है, जहां पर पिछले कुछ दिनों में लगातार हमले हो रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी सेना हो सिविलियन भी टारगेट हो रहे हैं। बिल्कुल अजय, लगातार ये हमले हो रहे हैं, जनहानि अब लगातार बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान इन चुनौतियों का किस तरीके से सामना करता है, क्योंकि अभी तक तो कुछ राहत मिलते पाकिस्तान को नजर नहीं आ रही है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर की जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।